हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर क्लासेस। होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे और जो जून की छुट्टियां हैं आपकी उनको भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम भाई इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय 2026-27 जो सेशन है उसके लिए आपका प्रोस्पेक्टस जो है आ गया है और नवोदय विद्यालय का एग्जाम जो है वो कब का है, कब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अब की बार कुछ चेंजेस हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड रहेंगे और फॉर्म जो है किस तरीके से भरना है वो एक अलग वीडियो हम उसमें सेपरेट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए और एग्जाम जो है आपके कब कब है। ठीक है, लास्ट डेट जो है एग्जाम की क्या रहने वाली है, किस फॉर्मेट में आपको चीजें चाहिएंगी, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिएंगे। उसके बाद रिजल्ट जो है उसका क्या प्रोसीजर है, रिजल्ट कब तक आएगा। मीन्स इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरे नवोदय विद्यालय के प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ताकि फिर बाद में आप प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है, और सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नवोदय विद्यालय 2026 के लिए, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन है अभी। इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और अगर मैं बात करूं इसके लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट जो है इसकी 29 जुलाई 2025। 29 जुलाई मीन्स अभी आपके पास जून का महीना है और जुलाई का महीना है। ठीक है, तो 29 जुलाई तक आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो कोशिश करें कि इससे पहले ही आप इसको भर लें, ज़्यादा लेट ना करें। अगर ज़्यादा लेट तक जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कई बार वेबसाइट नहीं चलती है या दूसरी चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में ये रहा। और उसके बाद अगर मैं एग्जाम की बात करूं यहाँ पर, अगर सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे, उन चीजों के बारे में देखिए आप सबसे पहले एक बार। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है देखिए जरा भाई। सबसे पहले एक आपकी फोटो। फोटो जो है वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है 1 महीने पुरानी चल सकती है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं हो। कभी पता लगे कि फोटो के अंदर और रियलिटी के अंदर आपकी फोटो ही मिसमैच हो रही है, तो वो सब चीजें नहीं चलेंगी। फोटो जो है आप 1 मंथ पुरानी जो है फोटो लगा सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि नई फोटो को ही आप लोग कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, दोनों के ही सिग्नेचर चाहिए इसमें। ठीक है, तो पेरेंट्स के भी सिग्नेचर और स्टूडेंट का भी सिग्नेचर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। थर्ड जो आपका चीज है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो है आधार कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा। तो जिस भी एस्पिरेंट के या जिस भी बच्चे के आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, कोई मिस्टेक है, तो अभी आपके पास समय है, आप इसको फटाफट से करेक्ट करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो आपकी डिटेल्स हैं वही अगर आपके आधार कार्ड में है तो ही ठीक है। अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपका नाम कोई भी एबीसी है और उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट करवाइए। डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर मान लीजिए ईयर में या मंथ में कहीं गड़बड़ है या एक आध दिन का वैसे कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आप करेक्ट करवाइए, अदरवाइज बाद में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगी यहाँ पर, वो भी इस समय पर रिक्वायर्ड है, क्योंकि एग्जाम के टाइम के ऊपर आप रिजर्वेशन के लिए, कोटे के लिए अप्लाई करेंगे रिजर्वेशन के लिए, तो आपको ओबीसी या SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको SC और ST की जो है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद डोमिसाइल जो है आपकी, डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल्स या फिर आप कह सकते हो इसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट,
रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा के कैंडिडेट है तो आपको हरियाणा के रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी कि जी हाँ, हम हरियाणा के ही जो है निवासी हैं और यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो आपका रेजिडेंस प्रूफ जो है वो वहां पर लगेगा। उसके बाद जो है दो चीजें नहीं हैं, एक आपका है स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट में क्या है, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था स्टडी सर्टिफिकेट के बारे में। स्टडी सर्टिफिकेट जो है आपकी स्कूल से बनेगी, उसका परफॉर्मा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर नहीं भी है प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है, और प्रोस्पेक्टस में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी था ये, हम आपको शेयर भी कर देंगे, उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी सर्टिफिकेट को, ठीक है। और स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप इसको पूरा फिल करवाएंगे स्कूल से ही, और अपनी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लासेस की डिटेल्स जो है आप उसमें भरेंगे। स्टडी सर्टिफिकेट के अंदर आप लोग तीनों क्लासेस की डिटेल्स को भरेंगे, और उसके बाद अपनी फोटो जो है वहां पर साइन, फोटो और पेरेंट्स का सिग्नेचर, ये सब करने के बाद अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है आपके, मेल या फीमेल, वहां से अथोराइज करवाएंगे, स्टैंप लगेगी स्कूल की, जी हाँ ये बच्चा हमारे पास इस क्लास के अंदर अभी पढ़ रहा है, और ये क्लास है इसका, ये अर्बन है रूरल है, वो आप इसमें भरेंगे। क्योंकि नवोदय विद्यालय के अंदर 75% कोटा जो है रूरल बच्चों के लिए होता है, अर्बन का 25% होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप रूरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको देनी होगी, और वहां से प्रिंसिपल साइन करके देगा आपको, वो आप अपलोड करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की बात। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, इसमें एक अपार आईडी का और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जब हम फॉर्म को भरेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपार आईडी जो है लास्ट ईयर सभी स्कूल्स के लिए एलिजिबल कर दी थी, वो एप्लीकेबल कर दी थी, तो सभी बच्चों ने शायद अपार आईडी बनवा ली होगी, तो जिन्होंने नहीं बनवाई है तो वो भी एक बार अपने स्कूल से जो है कंसर्न करके ना अपनी अपार आईडी को भी बनवा ले, क्योंकि अपार आईडी अगर हो सकता है जिस तरीके से स्कूल का एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपके, उसी प्रकार से आपकी अपार आईडी रहेगी, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लेना, जब हम फॉर्म को भरेंगे तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि ऑन द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म अपार आईडी इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। तो इस चीज को हम देख लेंगे। ये रही अपने डॉक्यूमेंट्स की बात। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। अप्लाई करने के बाद अब आगे की चीजें क्या क्या है वो देखिए जरा। अब आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है 2 फेज में रहने वाला है, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। 2 फेजेस के अंदर आपका एग्जाम रहेगा। फर्स्ट फेज जो है आपका 13 दिसंबर 2025, ये आपका सैटरडे को एग्जाम रहेगा, वही 11:30 बजे 11:30 AM पर स्टार्ट होगा ये एग्जाम, ठीक है। और सेकंड फेज का जो एग्जाम है आपका 11 अप्रैल 2026, ये भी आपका सैटरडे है, उस दिन सैटरडे को ही ये एग्जाम रहेगा आपका, सेम 11:30 AM पर ही ये एग्जाम आपका रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो है आपका समर बॉन्ड और विंटर बॉन्ड दो अलग अलग हो जाते हैं, जिस तरीके से अभी लास्ट टाइम इन्होंने किया था। और इनका जो रिजल्ट है दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली होता है कि मार्च तक आपका रिजल्ट जो है फेब लास्ट तक, या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक जो है आपका, फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब हम एग्जाम देके आएंगे तो रिजल्ट का तो वैसे भी हमें आइडिया लग ही जाता है। जिन बच्चों ने अब की बार पेपर दिया उनको पता होगा अच्छे तरीके से कि भाई किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम का रहा। अब एक चीज और आती है आपकी कि भाई आपका जो है पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। टोटल मार्क्स का जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं आपके पास। फर्स्ट होता है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब यहाँ पे आप रीजनिंग भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। रीजनिंग का पार्ट है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं और यहाँ पर हम मार्क्स को डिसाइड कर लेंगे। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का जो पेपर है आपका ये रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स।
रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1.25 मार्क्स का जो है कैरी करता है, तो 1.25 मार्क्स एवरी क्वेश्चन जो है कैरी करेगा। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी सारा जो है फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपके वर्बल रीजनिंग जो है वो आती है फिगर वाले, जैसे कि मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, कंप्लीटिंग द फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है आपका मैथ्स का पोर्शन आता है। मैथ्स 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स जो है यहाँ पर कैरी करता है। और सेम फॉर आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आपने इंग्लिश के लिए फिल किया है, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट जो है चूज किया जाता है इंग्लिश या हिंदी में से। तो अगर आप इंग्लिश किया है तो इंग्लिश में पेपर इंग्लिश का आएगा लैंग्वेज, और अगर हिंदी किया तो हिंदी का आ जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, 25 मार्क्स के यही होते हैं। तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। टाइम जो है 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर दिया रहता है कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 60 मिनट्स आपके मैथ्स के लिए, सॉरी रीजनिंग के लिए, 30 मिनट्स मैथ्स के लिए और 30 मिनट्स ही लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश या हिंदी एज मैटर एज यू फिल इन द फॉर्म। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये हो गया, और 60 30 30 120, तो 2 आवर्स का ये एग्जाम आपका रहेगा। ठीक है, यहां तक चीजें कंप्लीट, आई थिंक चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में जो है एक सेपरेट से वीडियो रखेंगे कि सिलेबस जो है आपका क्या क्या रहेगा, रीजनिंग का क्या सिलेबस है और मैथमेटिक्स का और लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, वो सिलेबस के लिए एक सेपरेट से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, एग्जाम जो है 29 जुलाई तक है, ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, ये सब चीजें भी आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, और इसके बाद कुछ चीजें हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को हम भरेंगे तो हमें पता लगेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आपके पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रहेंगे, और फॉर्मेट का जो साइज है वो 10 to 100 KB तक रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो फोटो सिग्नेचर और ये सब चीजें हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर और साइज जो है 10 to 100 KB के बीच में साइज इसका रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इसको अपलोड करें तो जरा ध्यान रखिएगा, साइज मैटर। कभी प्रॉब्लम आती है कि सर अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो अपलोड इसी वजह से नहीं होता कि आप साइज जो है वो आगे पीछे कर लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, साइज जो है 10 to 100 KB के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स का रहेगा भाई। ठीक है, यहां तक चीजें आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद जो है आपका रिजल्ट का हमने बता ही दिया है, पेपर किस तरीके से आने वाला है, मीन्स आपका जो सिलेबस जो है उसके लिए हम एक सेपरेट से वीडियो रखेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें आई थिंक सभी को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा, हाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें वही बच्चे अपीयर कर सकते हैं जो 5th क्लास में अभी मीन्स इस सेशन के अंदर 2025 और 26 वाले सेशन के अंदर अभी 5th क्लास के अंदर अपीयर कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट ईयर 5th क्लास की थी, अभी आप 6th क्लास में हो गए तो आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, या रिपीटर्स जो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था, वो दोबारा से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप फिर भी इसको भरते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड वो है इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी अपनी तरफ से मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें या जो भी इंस्ट्रक्शंस उसने दे रखी हैं उसी हिसाब से हमें फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने वक्त ध्यान रखिएगा कि अपना जो नेम है, फादर नेम है, वो सब चीजें मैच करके अपने डॉक्यूमेंट से तभी अपलोड करें, अदरवाइज बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वो हो सकता है आपको अलाउ ना करें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपका नाम अलग रहेगा, आधार कार्ड में अलग रहेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें और अच्छे से अपने फॉर्म को भर सकें भाई। ठीक है, और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल GR अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इंस्टा और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम छोटे अपडेट्स के रूप में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, थैंक यू।